Hello student, good morning to all of you. I am Jitendra Kumar. Now I am going to teach the geography for class 9th lesson 2. फर्स्ट लेक्चर में हमने हिमालय माउंटेन के बारे में वर्णन कर चुका हूँ, जो हमारे देश के 6 भौगोलिक विशेषताएं हैं, क्षेत्र है। अब मैं दूसरा नॉर्दर्न प्लेन के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। ये हमारे देश का सबसे मुख्य भौगोलिक क्षेत्र है। नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे देश का साथ साथ दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान है। ये भारत के 2 विशाल नदियां गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र से मिलके बनी हुई है। साथ साथ इन्हीं सब नदियों की छोटी बड़ी बहुत सी सहायक नदियां हैं, जो मैदान को अपने पानी से हरा भरा और सिंचती रहती है। ये मैदान दुनिया के सारे मैदानों से बहुत ही उपजाऊ, बहुत ही फर्टाइल और एलेवियल भी है। ये खासकर कृषि के लिए बहुत ही मुख्य क्षेत्र है। हिमालय से जितनी सारी नदियां निकलती है, वो अपने साथ स्थित बहाते हुए बालू, छोटे छोटे कण, ह्यूमस बहाते हुए इसी मैदान में आके जमा करती है। और ये मैदान हमारे देश का बहुत ही मुख्य मैदान है, बहुत ही ये समतल मैदान है, साथ साथ बहुत ही उपजाऊ मैदान है, जिसे हमारे देश की कृषि, हमारे देश की आधी परसेंट 50% कृषि इन्हीं मैदानों पे की जाती है। गेहूं और चावल के लिए मैदान काफी मशहूर है। ये मैदान 2400 किलोमीटर लंबी है, साथ साथ 240 से लेके 320 किलोमीटर तक ये चौड़ी भी है। ये हमारे देश के जितना भी एरिया है, उस एरिया के 7 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कि यह मैदान पंजाब से लेके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, असम तक ये फैला हुआ है। ये मैदान है, कहीं पे इतनी समतल है, कहीं पे एकदम स्लोपिंग भी है। और ये मैदान है जो है ना, जितने भी नदियां निकलती है, सब अपने अगल बगल कुछ चैनल्स भी बनाती रहती है। और ये मैदान इतना विस्तृत रूप से चौड़ा है कि कुछ अलग अलग नामे भी दिए जाते हैं। जैसे पंजाब वाले मैदान को पंजाब प्लेन्स बोलते हैं, जो इंडस नदी से बना हुआ है। और ये इंडस नदी का बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान में चला जाता है, और पाकिस्तान में भी जाके वो इंडस नदी बहुत ही विशाल मैदान बनाती है। और इंडस की कुछ सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदियां भी हिमालय से निकलती है। और निकलने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में द्वाब उसको बोलते हैं, जो 2 नदियों की बीच की भूमि, उसको हम लोग द्वाब बोलते हैं। द्वाब क्षेत्र बनाते हुए निकल जाती है। हमारे देश का गंगा मैदान, गंगा रिवर को पवित्र माना जाता है। साथ साथ गंगा के बीच में कुछ एक ऐसा एरिया है जहां से घाघर और तीस्ता नदी बहती है। खासकर ये नॉर्दर्न इंडिया में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और कुछ झारखंड, वेस्ट बंगाल तक चली जाती है। और वेस्ट बंगाल में जाके जब उसके आगे बढ़ते हैं तो असम मिलता है, और असम में एक और नदी विशाल निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। वो 7 यानी कि जो भी पूर्वोत्तर में स्टेट है, उसको हरा भरा करते हुए बांग्लादेश में गुजर जाती है, जिसके कारण हमारे देश के ये मैदान में बहुत सारा वेरिएशन मिलता है। वेरिएशन मिलने से जो है ना, हमारे देश में सारे मैदानों में अलग अलग टाइप की खेती होती है। वही मैदान असम में चाय बनाने के लिए बहुत ही मशहूर है, वही मैदान बंगाल में चावल के लिए बहुत मशहूर है, वही मैदान हरियाणा, पंजाब और यूपी में गेहूं के लिए बहुत मशहूर है। बहुत ज्यादा गेहूं उपजाया जाता है। जब इन नदियों से निकलती हुई जितने भी छोटे छोटे पत्थर, जो 8 से 16 किलोमीटर तक चलते हुए पैरेलल लाइन में कुछ चौड़ा सा एक
पैरेलल रेंज बना देते हैं, उसको हम लोग भागर बोलते हैं। भागर यानी कि 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़ा एक आपका क्षेत्र बन जाता है। साथ साथ ये नदियां जहां से निकलती है और जहां पे गिरने के स्थान से वो थोड़ा दलदली भूमि बना देती है, स्वाम्पी एरिया बना देती है, जो एरिया वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही मशहूर है। जैसे सुंदरबन डेल्टा का आपने नाम सुना होगा। ये सुंदरबन डेल्टा या सुंदरबन ये जानवरों के लिए भारत का बहुत ही विशाल एक आवास है, गृह है, हैबिटेट है। हमारे देश का नॉर्दर्न प्लेन्स जो है काफी ओल्ड एलुवियल से बना हुआ है, लेकिन इसी में जब नए एलुवियल सॉइल हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं खादर, और पुराने को बांगर बोलते हैं। और ये सॉइल जो है ना, इस सॉइलों में छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, बालू भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, जिसको हम लोग खादर बोलते हैं। यही जो है ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही उपयुक्त भी होती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे